दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई ऐसा किरदार जो हजारों साल पहले मर चुका हो, खत्म हो चुका हो, एक्सटिंक्ट हो चुका हो, अचानक से जिंदा होकर दुनिया में वापस आ जाए तो क्या होगा? आज बात होगी इस सवाल पर, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स की खलीसी वापस आ चुकी है। दुरुस्त सुना आपने, खलीसी दोबारा जिंदा हो गई है। ये ना कोई फिक्शन है, ना कोई मजाक। 2025 में साइंसदानों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी ना हो सका। खलीसी को वापस जिंदगी की तरफ ले आया गया है। अमेरिका की मशहूर बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने हाल ही में दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब उसने 3 तारीखी किरदारों को जिंदा करने का ऐलान किया। इन्हीं 3 किरदारों में एक किरदार था गेम ऑफ थ्रोन्स की खलीसी का। जी हाँ, ये वही खलीसी है जिसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में डेनेरिस टारगेरियन के नाम से देखा। लेकिन जरा ठहरिए, इस खबर में कुछ ऐसा है जिसे आपको समझाना बहुत जरूरी है। कोलोसल कंपनी की तरफ से जिंदा की गई खलीसी मलकाए आतिश नहीं, बल्कि इसी सीजन में दिखाया गया एक और किरदार है। तो फिर ये कौन है? ये खलीसी, हमारी आज की खलीसी दरअसल एक डायर वुल्फ है। क्या आप जानते हैं डायर वुल्फ क्या है? जी हाँ, ये वही भारी भरकम भेड़िए हैं जिन्हें आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में दुश्मनों से लड़ते हुए देखा। जॉन स्नो के साथ पलने वाला एक डायर वुल्फ जिसका कद तकरीबन 4 फुट था, जो जब अपने दुश्मनों पर झपटता तो उनके परखच्चे उड़ा देता। दरअसल डायर वुल्फ्स दुनिया के सबसे बड़े भेड़िए थे जो आज से तकरीबन 10,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। मगर अब कोलोसल नामी इस कंपनी के साइंसदानों ने तकरीबन 13,000 साल पहले के डीएनए को उठाकर कुछ जानवरों में डाला और जन्म दिया दोबारा से डायर वुल्फ्स को। कोलोसल कंपनी के साइंसदानों ने अमेरिका में पाए जाने वाले ग्रे वुल्फ, जो इस वक्त का सबसे बड़ा भेड़िया है और उसका कद तकरीबन 2.5 फुट तक होता है, उसके जीन्स में 14 बड़ी तब्दीलियां की। ये 14 खवास डायर वुल्फ के डीएनए से हासिल किए गए, जो आज से तकरीबन 13,000 और 75,000 साल पहले के मिलने वाले नमूनों में उन्हें मिले थे। फिर इस जीन क्लोनिंग के जरिए वजूद में आए रोमिलस, रेमस और आखिर में बनी खलीसी। डायर वुल्फ अपने दौर में अपने इलाके का बादशाह कहलाता था। तकरीबन 4 फुट का ये बड़ा भेड़िया जब किसी जानवर की तरफ बढ़ता तो शायद वो इसकी दहशत से ही मर जाता हो। कोलोसल के साइंसदानों के पैदा करदा ये तीनों भेड़िए आज के भेड़ियों से बहुत बड़े हैं। आज के भेड़िए या ग्रे वुल्व्स जो अमेरिका में पाए जाते हैं तकरीबन 2.5 फुट की हाइट रखते हैं, जबकि हमारे डायर वुल्व्स 3.5 फुट तक के कद को अचीव कर सकते हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 6 फुट होती है, जो इनकी जिसामत को किसी भी भेड़िए से बड़ा बनाती है। हजारों साल पहले खत्म होने वाले भेड़िए दुनिया में वापस आ चुके हैं। अब ये इंसान के दोस्त बनेंगे या इसके दुश्मन? ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर बहस जारी है। कोलोसल ने इन तीनों भेड़ियों को एक नामालूम मकाम पर रखा हुआ है और सिर्फ इनकी वीडियोस जारी करती है। रोमिलस और रीमस की उम्र है 6 माह, जबकि खलीसी अभी सिर्फ 3 माह की है। ये जानवर आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इनका इंसानों के बारे में रद्द अमल क्या है, ये जानना अभी बाकी है। डेफिनेटली कोलोसल अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत खुश है, मगर दुनिया के बाकी साइंसदान इस बारे में क्या कह रहे हैं? कुछ साइंसदान तो ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल डायर वुल्व्स हैं ही नहीं। डीएनए के अंदर मामूली सी तब्दीलियां करके ग्रे वुल्फ को डायर वुल्फ जैसा दिखाने की एक कोशिश की गई है। साइंसदान जो मर्जी कहें, लेकिन सच यही है कि अगर डायर वुल्व्स वापस आ चुके हैं तो खलीसी उनकी मलिका है, नई दुनिया की पहली डायर वुल्फ। अब जंग छिड़ी है कोलोसल और बाकी कुछ कंपनियों के दरमियान। कोलोसल कहती है कि उसकी कोशिश माहौलियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए है। वो दुनिया में उन चीजों को वापस लाना चाहती है कि जो बहुत अरसा पहले मादूम हो चुकी थीं, और ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि ये इंसान का जरासिक पार्क की तरफ पहला कदम है।
اس کی اپنی تباہی کا آغاز۔ کیا کولوسل واقعی قدرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر ایک ایسا پنڈورا باکس کھول رہی ہے جو دوبارہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا؟ جس طرح گیم آف تھرونز کی ملکہ خلیسی اپنی ضد کی وجہ سے مشہور تھی، یہ خلیسی بھی ایک ضد ہے، انسانی ضد، قدرت کے رازوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضد، قدرت کے نظام کو بدلنے کی ضد۔ ناظرین، اب آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کمنٹس میں اور ہمیں بتائیے کہ کیا مرے ہوئے جانوروں کو واپس لانا انسان کے لیے اچھا ہے یا پھر برا؟ کیا یہ قدرت کے ساتھ کھلواڑ ہے یا پھر انسان کی ایک ایسی کوشش جو اسے مزید طاقتور بنا دے گی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد